बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर्यन नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हम यूरिया खाद या जो कीमियाई खादें हैं, हम उससे अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं। यानी कीमियाई खादें मसलन DAP या फास्फोरसी खादें, जो कीमियाई खादें मिलती हैं, DAP, ज़ोरावर, ज़रखेज़, ग्रोफास, जो भी चीज़ें हैं ये कीमियाई खादें हैं उससे। और दूसरा पोटाश, ठीक है, MOP या SOP, उससे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। और यूरिया खाद, जिसमें ज़बरदस्त यूरिया, सोना यूरिया, एंग्रो यूरिया, यानी यूरिया कीमियाई खादों से हम जान किस तरह से छुड़ा सकते हैं। और जो हम स्प्रे करते हैं कीमियाई यानी जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए, ठीक है, तो हम उससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं कि हमें जड़ी बूटियों के स्प्रे ना करना पड़े। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने किन्नू के बाग में हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने लगा हूँ नाज़रीन ऑर्गेनिक मल्चिंग। मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने मल्चिंग के मतलब बताया था कि ऑर्गेनिक मल्चिंग और जो है इनऑर्गेनिक मल्चिंग में हमने आपको बताया था कि वो अपने शापर, जो ब्लैक कलर का हम शापर डालते हैं मल्चिंग के लिए, वो डालते हैं, ठीक है। उसके मैंने आपको नुकसानात बताए थे कि भी उससे ये होता है कि वो जब वो धूप से ख़त्म हो जाता है शापर, तो वो ज़मीन में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारी ज़मीन में जो प्लास्टिक की मकदार है वो बढ़ने लगती है और हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होने लगती है। दूसरा मल्चिंग मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक मल्चिंग नाज़रीन, ये पत्तों से बनी खाद, ठीक है। ये पत्तों की हम लेयर 6 इंच की नाज़रीन लेयर हम लगा देते हैं, 4 से 6 इंच की लेयर हम पत्तों की, ठीक है। अब मौसम है गन्ने का, कमाद का, तो आप गमाद से खोरी जो है वो आप इकट्ठी कर लें, ठीक है, और डाल दें, ठीक है। ऊपर गोबर वाली खाद डालें, ठीक है। इसका फ़ायदे मैं तुमको बताता हूँ नाज़रीन, आप यकीन जाने यूरिया खाद मुझे और जो पोटाश और DAP खाद मुझे डाले हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मैंने नहीं डाली। ये देखें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये किन्नू खड़ा है, ठीक है, कितना अच्छा साइज़ है, ठीक है। ये पौधा देख लें, आपको नीचे इसके कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही पौधे के नीचे, ठीक है। ये देखें मैंने ना इसमें ये डाला हुआ है, ठीक है। दूसरा जो मैंने काम किया, मेरे ज़मीन में केंचुआ ख़त्म हो गया था। किसान दोस्त जो वर्म है, जो कि हमें यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है हमारे पौधों के लिए, वाफर मकदार में नाइट्रोजन देता है, वो हमारे खेतों में ख़त्म हो गया था। उसकी वजह क्या थी, मैंने ट्यूबवेल लगाया था, ठीक है। ट्यूबवेल लगाया ना, ट्यूबवेल का हमारे ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो कड़वा था, ठीक है। हमने ट्यूबवेल लगा लिया और लगाया मैंने खेतों को, फसलों को। उस वक्त ये मेरा बाग नहीं उगाया हुआ था, तो मेरी ज़मीन में नाज़रीन सख्त होती गई और उसमें जो उगने की सलाहियत वो ख़त्म हो गई और केंचुआ भी ख़त्म हो गया। केंचुआ जो ख़त्म करते हैं नाज़रीन, उसमें वो हमारे स्प्रे हैं और खादें हैं जो केंचुए के लिए, जो हमारे किसान दोस्त के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं नाज़रीन, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहला काम किया, ट्यूबवेल को बंद किया। दूसरा, खादें मैंने इस्तेमाल की लेकिन कम मकदार में इस्तेमाल करनी शुरू की, ठीक है। और केंचुआ मैं नाज़रीन नहर के पे गया और वहाँ से नाज़रीन मैंने केंचुए के ना जो जानवर हैं, जिसको केंचुआ नाज़रीन आप समझ लें, जिस तरह हमारे यहाँ पंजाबी में इसे गडोया बोलते हैं, कुछ लोग इसको सापे बोलते हैं। असल में ये अर्थवर्म है, एक किसान दोस्त एक कीड़ा है, ठीक है। इसको अर्थवर्म बोलते हैं, यानी ज़मीनी कीड़ा, जो कि इस्लाह करता है हमारी ज़मीन की। और उसमें से मैं आपको वो भी दिखाऊंगा निकाल के ज़मीन में से। तो नाज़रीन मैंने वो ला के यहाँ ज़मीन में छोड़े और नहरी पानी लगाना शुरू किया और ये पत्तों वाली खादें मैंने डालनी शुरू की अपनी सब्ज़ियात में। मसलन नाज़रीन लहसुन है, लहसुन की आप गोटी कर कर के थक जाते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उतनी गोटी नहीं कर सकते जितनी कि हमारे ये केंचुआ करता है। मैंने क्या किया, लहसुन में नाज़रीन लगाया ज़मीन पे, और उसमें मैंने जब लहसुन थोड़ा सा उगा, मैंने उसकी एक गोटी की ऊपर से नाज़रीन मैंने दरख्तों के पत्ते, मेरे पास जामुन थी तो मैंने जामुन के पत्ते नाज़रीन उसमें डाले,
ठीक है, उसके ऊपर डाल दिया और कैंचुआ इसके नीचे छोड़ दिया। नाज़रीन ये ऑर्गेनिक मल्चिंग है, ये देखें इसके नीचे ये पत्ते गलने सड़ने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उससे नीचे ज़मीन देखें बिल्कुल साफ़ पड़ी है। ये एक तो हमारे पौधों की बाद में खुराक का हिस्सा बन जाते हैं, एक हमें जड़ी बूटियों की बार बार गोडी नहीं करनी पड़ती, और गोडी से हमारी जो ज़मीन नरम होती है वो काम हमारा कैंचुआ करता है। ठीक है, मैं आपको कैंचुआ भी दिखाऊंगा अभी निकाल के। तो इस तरह से नाज़रीन ये हो गया। मैं आपको बता दूं, मुझे 5 साल हो गए मैंने यूरिया खाद नहीं इस्तेमाल की। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी फसलें देखी हैं। ठीक है, मैं आपको अभी कैंचुआ भी दिखाऊँगा। और जी ये देखें आप मेरी ये सरसों देखें। ठीक है, उसमें मैंने अल्फाफा यानी लूसन की काश्त में जानवरों के लिए चारा उगाता हूँ उसमें। ठीक है, देख सकते हैं अभी इसको कोई खाद नहीं डाली गई। ठीक है, कोई कीमियाई खाद यानी पोटाश DAP कुछ भी नहीं डाला गया। मैं सिर्फ ज़मीन में कैंचुआ मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, वही काम करता है। और मैं हर साल ये जो नाज़रीन लूसन होता है हमारा, इसके पत्ते हर साल गिरते रहते हैं, ये ज़मीन में जज़ब होते रहते हैं, इसलिए ये खुद ही खुराक बन जाते हैं। इसलिए जहाँ पहले लूसन काश्त किया, अगर उस जगह पे गंदम काश्त कर दें अगले साल, तो वो उसकी पैदावार बाकी सभी खेतों से ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने ये देख ली और आपने मैंने मल्चिंग भी देख लिया कि ऑर्गेनिक मल्चिंग में वो उसके नीचे से पत्ते थोड़ा गलना सड़ना शुरू होते हैं और नीचे नीचे ज़मीन में जज़ब होते हैं, ज़मीन की खुराक का हिस्सा बनते जाते हैं। ऊपर से हम नाए डालते रहते हैं। ठीक है, आप कमाद का आपके पास खोरी हो, कमाद हो, आप लहसुन में बागात में जो हमारे भाई अमरूद का बाग उगा रहे हैं या किन्नू का, तो वो पूरे साल या जैसे नाज़रीन ये गर्मी सर्दी ख़त्म होगी तो वो बाहर का मौसम आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगेंगी। अगर आप अच्छी तरह से ये ऊपर के मल्चिंग या पत्तों वाला मल्चिंग डाल देंगे, ठीक है, एक तो आपके पौधों को खुराक वाफर मकदार में मिलेगी, दूसरा ये ज़मीन जब ज़्यादा गर्मी होती है उस वक्त आपका जो ज़मीन में जो नमी का तनासब वो भी बरकरार रखेंगी, यानी ज़मीन से जो नमी है उसको उड़ने नहीं देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पानी लगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों तक मैसर होगा, ज़मीन नरम होगी, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ेगी और आपकी जो बेहतर पैदावार हासिल होगी। जी कैंचुए की ये निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये मेरी ज़मीन पे मट्टी की रोड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना। ठीक है, ये रोड़ियाँ हैं। ठीक है, ये कैंचुए ने निकाली हैं। कैंचुआ की खुराक ये पत्ते होते हैं, ये पत्तों को गिलास रख कर ज़मीन में जज़ब कराता जाता है। ठीक है, और अपनी खुराक हासिल करता रहता है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसको अगर मैं ज़मीन से खोदूँ तो आपको कैंचुआ निकल आएगा। मैंने उस वक्त वो कई की मदद से ना, रंबी की मदद से ले गया था, मैंने वहाँ से एक शापर भर के लाया था। ठीक है नाज़रीन, अब मेरी ज़मीन में इतने हैं कैंचुए, अगर ये बारिश होती है ना जब गर्मियों में, ठीक है, तो इतना कैंचुआ ज़मीन से बाहर आ जाता है कि मुझे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। जहाँ देखो कैंचुआ ही कैंचुआ होता है। थोड़ा सा गहरा नीचे देखें, ये किन्नू की जड़ें आने शुरू हो गई हैं। ठीक है, कैंचुआ थोड़ा सा गहरा चला गया। ठीक है, लेवल कहीं और जगह से उखड़ते हैं। ठीक है, ये अभी कैंचुआ देखें कितनी ज़मीन नरम है। ठीक है, ये जड़ें आ रही हैं किन्नू की पौधे की। ठीक है, ये रूट्स हेयर है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि नाज़रीन आगे फल का मौसम आने लगा है। ठीक है, अब पहला फल हम हार्वेस्ट करेंगे, यानी मैं तो लेट करता हूँ ताकि उसका रेट अच्छा मिले। ठीक है, मैं कई लेकर नहीं आया था। ठीक है, मैं उसके ऊपर जो वीडियो का टाइटल आया थंबनेल में, वहाँ पे मैं आपको कैंचुआ निकाल के ना उसकी तस्वीर लगा दूँगा ताकि आपको जो बेहतर तरीके से आप देख सकें। ठीक है, और इसके साथ हमारा प्रोग्राम आपको पहुँचा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक मल्चिंग क्या है और हम यूरिया और खादों से, कीमियाई खादों से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़ाएँ। ये माने ऑर्गेनिक का जो फ्रूट का जो टेस्ट है वो आपको कीमियाई खादों से हासिल किए गए फ्रूट से हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, उस ऊपर जो ऑर्गेनिक कंट्रोल है नाज़रीन, जैसे फ्रूट फ्लाई है और रस चूसने वाले कीड़े हैं, उसके भी नाज़रीन अब ऑर्गेनिक तरीके आ रहे हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह बहुत अनकरीब पहुँच जाएंगे। मैं भी
उसी के इंतज़ार में था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे एक जगह से मालूम हुआ है कि जैसे बूरावाला में एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री बन चुकी है, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि वो जाके लेकर आऊँ और यहाँ पे अपनाऊँ, ताकि अगर उसके अच्छे नतीजे हासिल हों तो मैं आप लोगों को, दोस्तों को भी बताऊँ कि इसके नतीजे कैसे हैं। तो इंशाल्लाह जनवरी में रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक होता है, ठीक है। तो जनवरी में हम उनके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।